अगर कभी राजस्थान के रेगिस्तान में रात रुक जाए तो याद रखना, रेत सिर्फ पैरों को नहीं, आत्मा को भी निगल जाती है। रेत के उस अनंत समंदर में जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखे कांटे, टूटे मकान और बुझा हुआ आसमान दिखता है, वहां एक गांव है जिसका नाम आज कोई नहीं लेता, पर जो एक बार सुन ले वो रातों को सो नहीं पाता। लोग उसे कहते हैं कांटों का गांव, क्योंकि वहां की हर दीवार में कांटे उगे हैं, हर रास्ते पर खून सूखा पड़ा है और हर हवा में किसी के रोने की सिसकियां तैरती रहती हैं। मैं वहां गया था एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने। मेरा नाम आदित्य है। मैं शहरी चैनल के लिए डरावनी जगहों पर रिसर्च करता हूं। लोगों ने कहा था मत जाना वहां से कोई वापस नहीं आया, पर मुझे लगा ये सब बस अफवाहें हैं। हम 4 लोग थे, मैं, कैमरामैन रोहन, साउंड डिजाइनर नील और ड्राइवर सलमान। सूरज डूबते ही हमारी गाड़ी उस गांव के बाहर रुकी। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी लाश सड़ रही हो। गांव का बोर्ड टूटा हुआ था, उस पर सिर्फ आधा नाम दिख रहा था, टों का गांव, जैसे किसी ने जानबूझकर नाम मिटा दिया हो। हमने जैसे ही अंदर कदम रखा, हर दिशा से एक साथ हवा चली और कहीं दूर किसी औरत के रोने की आवाज आई। ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है? मैंने नील से पूछा। नील का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, भाई ये साउंड किसी माइक्रोफोन से नहीं आ रही, ये हमारे कानों के अंदर गूंज रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर घर खंडहर बन चुका था, दरवाजों पर खून के निशान और खिड़कियों से लटकते फटे कपड़े। अचानक रोहन चिल्लाया, भाई वहां देखो। एक पुराना कुआं, उसके चारों तरफ काले धब्बे थे, जैसे किसी को वहां जला दिया गया हो। नील ने रिकॉर्डिंग चालू रखी और तभी कुएं से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पांव अंदर से ऊपर आ रहा हो। हम सब पीछे हट गए। तभी कुएं से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें पूरी सफेद और गर्दन टेढ़ी थीं। वो बुदबुदाया, तुम भी उसे सुनते हो ना? कांटे कांटे बोलते हैं। हम डर से जड़ हो गए। वो बोला, यहां कभी 300 लोग रहते थे, एक रात सब मर गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? वो बोला, गांव की एक औरत जिसे सब डायन कहते थे, उसका नाम था चंदा। उसे गांव वालों ने जिंदा कांटों के बीच बांध दिया था। उसकी चीखें 3 दिन तक गूंजती रहीं। तीसरी रात आंधी आई और सुबह गांव में सिर्फ लाशें थीं। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा गायब था। अचानक हवा तेज हो गई, कांटों से खून टपकने लगा। नील गिर पड़ा, उसकी पीठ पर कांटे उगाए थे। रोहन भागने लगा, पर तभी जमीन से हाथ निकले और उसे नीचे खींच लिया। सलमान की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और तभी मेरे सामने वो आ रही थी, चंदा। उसके शरीर से कांटे निकले थे, आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, तुम सुन सकते हो तो तुम मेरे हो। मैं चिल्लाया और सब अंधेरा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। वो मुझे उठाकर ले जा रही थी। मुझे उसकी कांटों भरी हथेली का एहसास हो रहा था। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक और कर्कश थी, जिसे सुन के मेरा खून जम गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग उस गांव की तरफ जाना बंद कर दिया।